दोस्तों, आज हम आपको भगत कबीरदास जी का जन्म कैसे हुआ होगा इसके बारे में कुछ विचार करेंगे और आप भी सोचिए क्या हम गलत कह रहे हैं या सही। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगत कबीरदास जी सहशरीर यानी कि शरीर समेत ऊपर से आए थे। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि संसार में अगर शरीरधारी कोई है तो वह योनि से ही पैदा होता है, प्रगट नहीं होता। इसका उदाहरण हम एक छोटी सी बात से देंगे जो आपने भी सुनी होगी, न्यूज़ चैनलों में भी सुनी होगी। आपने यह सुना होगा कि किसी नहर के किनारे, किसी सड़क के किनारे नवजात बच्चे को किसी टीवी के डब्बे में या किसी और बॉक्स में डालकर सड़क के किनारे या नहर के किनारे रख दिया जाता है ताकि कोई आने जाने वाला उसको उठा ले। लेकिन जो रख के जाता है वो ये भी चाहता है कि ये बच्चा मारा ना जाए, यह पले, इसलिए वह वहाँ रख कर जाते हैं। पर उनके माँ बाप का जब पता ही नहीं चलता कि यह पैदा किसने किए, कौन रख गया, किसके हैं, ये बिल्कुल पता नहीं चलता। उनको कहा जाता है सूत पुत्र, लवारिस। इसी तरह भगत कबीरदास जी भी पैदा हुए होंगे, क्योंकि अब तो बहुत इलाज हैं, उस वक्त तो इलाज भी नहीं थे। ऐसा ही होता था, जो पैसे वाले लोग थे वो गलत करते थे और जब बच्चा पैदा हो जाता था तो कहीं रख दिया करते थे। उसको कहा जाता था सूत पुत्र, यानी कि जिसको लवारिस छोड़ दिया जाए, उसको कोई उठा ले, पाल ले तो वह सूत पुत्र बन जाता था। तो वह कहलाया सूत पुत्र। इसीलिए कबीर जी ने अपनी वाणी में भी कहा है, जगत करे मेरी हंसी। इसीलिए जगत हंसी करता था, क्योंकि भगत कबीरदास जी को शिशु रूप में नीरू और निम्मा ने एक तालाब के किनारे से उठाया था और उसको जन्म देकर कौन रख गया, कौन नहीं रख गया, किसी को कोई पता नहीं। और इन आजकल के धार्मिक गुरुओं ने, कुछ लेखकों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए यह लिख दिया कि जो भगत कबीरदास थे यह सहशरीर ऊपर से गिरे थे, यानी सहशरीर कमल के फूल पर आए थे। कितनी बड़ी गप है, जिसमें आज दुनिया को बहुत सारे लोग इसमें फंस चुके हैं और उसमें फंसाया जा रहा है, यह झूठ फैला फैला कर। फिर मैं कहता हूँ कि इस संसार में बिना जन्म लिए कोई भी जीव इस संसार में पैदा नहीं होता। उसको 4 अवस्थाएं भोगनी ही पड़ती हैं, गर्भ अवस्था, जन्म अवस्था, किशोर अवस्था, बुढ़ापा और जड़ यानी कि नाशवान। ये 4 अवस्थाएं उस पर आती हैं, क्योंकि यह संसार जो है यह काल अतीत है, यह सम्या के अंदर है। जहाँ सम्या की सुई पहुँच जाती है, जिसका जितना समय उतना ख़त्म हो जाता है। बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह वह उस सड़क से उठाया बच्चा, जिसके माँ बाप का पता नहीं चलता, वह लवारिस होता है, वह जवान भी हो जाता है, पढ़ भी जाता है, कोई नौकरी भी पा लेता है, लेकिन उसे माँ बाप का पता नहीं चलता। उसी तरह भक्त कबीरदास जी भी पैदा हुए थे, उनकी माँ थी, उनको पालने वाले थे। हाँ, उसी तरह उनका भी माँ बाप का, असली माँ बाप का पता नहीं चला, जिस तरह उस बच्चे का नहीं चला। नमस्कार।